परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यम। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, एक बहुत ही शानदार श्रृंखला हमारी चल रही है। परीक्षा, ध्यान, दर्शन और प्रयोग, इस पुस्तक पर आधारित श्रृंखला काफी लंबी चल रही है और बहुत ही अच्छी तरह से एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है श्वास परीक्षा, श्वास परीक्षा पर आधारित आज हमारा कार्यक्रम रहेगा। श्वास परीक्षा का प्रयोजन और इसका स्वरूप, ये हमारा विषय है। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए मंजू जी हमारे साथ जुड़ चुकी है कोलकाता से। अलका जी हमारी कोऑर्डिनेटर भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं 1 मिनट पहले अलका जी को आमंत्रित करता हूँ। अलका जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए 1 मिनट के लिए और आज के टॉपिक के बारे में, मंजू जी के बारे में 2 बातें हमें बताएं, फिर आप उन्हें आमंत्रित करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ओम अरहम, ओम अरहम। ओम अरहम, ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात। आपका स्माइल फेस देखना है। सभी को रिक्वेस्ट, हेमलता जी, अमृत, संगीता, डॉक्टर सतीश राठौड़, सभी सभी अगर अपना वीडियो ऑन करेंगे तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू सी योर स्माइल फेस। यस, यस। कुछ फेसेस तो ओपन है ही ऑलरेडी। यस, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स एंड ओपनिंग, दैट्स द ग्रेट डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू अमृत तुकर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। यस, दैट्स द ग्रेट थिंग। और ये देख के आनंद भाई जी और मंजू जी के चेहरे पे भी स्माइल आया, वाह लोग दिख रहे हैं। तो सबका स्वागत, सुस्वागतम, सुस्वागतम, स्वागत स्वागत स्वागत। तो बहुत शानदार टॉपिक है, मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। बहुत मुझे ये टॉपिक अच्छा लगता है कि बस श्वास का विषय निकला कि मुझे लगता है वाह क्या बात है। लोग क्यों नहीं इस विषय में अवेयर, लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, यही हमारा केंद्र बिंदु है, यही जीवन है। श्वास है तो जीवन है, जिसने श्वास को देखा उसने जीना सीखा। बस बातों में ये सब बातें लेक्चर में एक वाक्य में अट्रैक्टिव करने के लिए अच्छी है, पर कोई ना तो श्वास को देखता है ना तो कोई श्वास को जानता है। कल ही मेरे यहाँ कोई आए थे तो मैंने बोला, श्वास के बारे में क्या जानते हो?" श्वास लिया, आगे क्या हुआ? बोले वो तो ब्रेन में जाता है। अरे ब्रेन में जाता है, कहाँ से जाता है, कहाँ से जाता है, कुछ पता नहीं किसी को। अंदर जाने के बाद क्या होता है, तो ये सब जानेंगे तब आपका पता चलेगा कि हम कितना गलत श्वास ले रहे हैं। श्वास लेना, सही लेना कितना जरूरी है। और सबसे बड़ी सिंपल बात है कि लंबा श्वास, बस कुछ मत करो। इतनी सिंपल टेक्निक है कि दीर्घ श्वास सीखोगे तो भी बहुत सारी समस्याएं कम हो। श्वास लिया और वो जहां श्वास एक्सचेंज होता है उस जगह अगर वो पहुंचता है तो सचमुच हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान देने वाला ये प्रोग्राम है। और मंजू जी जैसी एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं और बहुत सारी सुपर, मतलब ऐसी बातें बता दे कि जो अपन जीवन में उतारेंगे तो सचमुच आप बहुत कायाकल्प कर सकते हैं। तो हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमें मिले हैं गुरु ऐसे महान। और ऐसे गुरु महान मिलने के बाद ऐसे ट्रेनर भी तैयार हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक अच्छे ट्रेनर आप देख रहे हैं। सविता जी हो, कोई भी हो, इस यहाँ जो आते हैं ऐसे एक एक ट्रेनर है। कल अपने रेणु जी को सुना, ऐसे इतने सारे ट्रेनर आ रहे हैं, तो जो सब एक से बढ़कर एक है, एक्सपर्ट्स है। तो इन लोगों से ये जानना
मैं तो कितनी बार भी श्वास के बारे में सुनूंगी तो वापस सुनती जाऊंगी, क्योंकि रिफ्रेश होता है और साइकोलॉजिकली हैमरिंग होके फिर और कंसंट्रेशन होगा, और एक पॉइंट भी नया मिला तो आई विल बी वेरी हैप्पी। और मंजू जी से वो मिलेगा ही, इसी आशा के साथ चलिए सभी स्वागत करिए। वेलकम, वेलकम, अरहम वेलकम मंजू ओ जी। अरहम सबको ओ। आपकी तरफ, आपको एमपी के और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से सहर्ष स्वागत करते हुए मैं माइक हैंड ओवर कर रही हूँ। ओम अरहम, ओम हैंड अरहम। ओवर। ओवर टू यू मंजू जी। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच। भाई अनंतमल जी, भाई साहब और अलका जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यह अवसर दिया। श्वास प्रेक्षा, प्रेक्षा ध्यान के मुख्य 8 अंगों में से तीसरा है श्वास प्रेक्षा। श्वास क्या है? बाहर से प्राणवायु को लेते हैं, उसके जो चीज हमें चाहिए यानी ऑक्सीजन को हम ले लेते हैं, बाकी को वापस छोड़ देते हैं। यही तो श्वास है, इससे ज्यादा और क्या। सबसे बड़ी बात, श्वास के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा अवेयरनेस नहीं चाहिए। ऐसा जीवन के साथ, यानी जब से जन्म लिया ऑटोमेटिक ही हमारे साथ है, और जब तक जीवित है हमारे साथ रहेगा ही। इसीलिए इसको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड रख लिया है ना। बिल्कुल है ही ये हमारे साथ। प्रश्न होता है श्वास में ऐसा क्या है। आप किसी भी ध्यान विधि में जाइए, कहीं भी, सब जगह जो एक बात कॉमन है वो है श्वास। कि अगर ध्यान साधना में आए हो तो आपको अपने श्वास को विशेष महत्व देना ही होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ध्यान साधना के उपयुक्त भी नहीं होते हो, ध्यान साधना में प्रवेश भी नहीं कर पाते। तो प्रेक्षा ध्यान में इसको नाम दिया गया श्वास प्रेक्षा। श्वास यानी आप जो सब ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, मैं नहीं ले रही हूं, बाहर से हवा ले रहे हैं भीतर, पुनः उसे छोड़ रहे हैं। यानी एक श्वास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। ये हुआ हमारा श्वास। अगर जैन दर्शन की भाषा में कहूं तो हम श्वास के साथ, जिसे हम प्राण वायु कह रहे हैं, जैन दर्शन के अनुसार हम श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, उनका भीतर परिणमन करते हैं अपनी जरूरत के अनुसार, फिर उन्हें वापस छोड़ देते हैं। ये है श्वासोश्वास, श्वासोश्वास। हम जीवन में, जीवन जो जी रहे हैं उसमें यही कर रहे हैं। बाहर से हम पदार्थ को ग्रहण करते हैं, उसका परिणमन करते हैं अपने हिसाब से, और उसे छोड़ देते हैं, और हमारे जीवन की प्रक्रिया चल रही है। यही श्वास। तो श्वास के दौरान हम क्या करते हैं? श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण ग्रहण करते हैं, या मैं कह दूं कि हम प्राण वायु को ग्रहण करते हैं, या विज्ञान की भाषा में कहूं तो हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन जब हम अध्यात्म के क्षेत्र में हैं तो हम ये कहेंगे कि हम श्वास के साथ केवल ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम श्वास के साथ ऊर्जा को भी ग्रहण करते हैं। वो ऊर्जा जो हमारे जीवन को चला रही है, उस ऊर्जा को अगर मैं एक और नाम दूं तो वो है तेजस वर्गणा की पुद्गल। तो वो ऊर्जा जिसको हम ग्रहण करते हैं, ये जो तेजस वर्गणा के पुद्गल हैं, ये भी हम ग्रहण करते हैं। श्वासोश्वास वर्गणा के पुद्गलों को हमने ग्रहण किया, तेजस वर्गणा के पुद्गलों को भी हमने ग्रहण किया। और ये तेजस वर्गणा के पुद्गल क्या करते हैं? हमारे तेजस शरीर को स्ट्रांग करते हैं, जिससे, और हमारा तेजस शरीर क्या करता है? एक और प्राण हमारे भीतर है जीवनी शक्ति का, वो है चेतना। ये तेजस शरीर के द्वारा ही हमारी आत्मा हमारे इस औदारिक यानी हमारे स्थूल शरीर के लेवल पर एक नए ऊर्जा का निर्माण करती है, जिसे हम प्राण कहते हैं, और वो जीवनी शक्ति रूपी प्राण है। अगर वो प्राण इस शरीर के साथ न जुड़े
तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस शरीर का संचालन, जो ये शरीर हमें दिख रहा है, इसका संचालन जिस प्राण के द्वारा होता है, उस प्राण शक्ति, उस प्राण को हम जीव प्राण कहते हैं या भाव प्राण कहते हैं। और उस प्राण को भी पुष्ट करने के लिए हमें बाहर से प्राण ऊर्जा, तेजस शरीर को ग्रहण करना होता है। और उस वो भी क्या है, श्वास की प्रक्रिया भी उसका एक माध्यम। तो श्वास, प्राणवायु को लेना और छोड़ना। श्वास प्रेक्षा क्या है, आप सभी जानते हैं। प्रेक्षा का अर्थ है देखना। कैसे देखना? ज्ञाता दृष्टा होगा, बिना राग द्वेष के देखना। तो श्वास को देखना, श्वास प्रेक्षा। श्वास कैसे देखें? कैसे क्या? जो श्वास आ रहा है जा रहा है उसे केवल देखो। अब उसको देखने के लिए ऐसा है कि आंखें खुली रहेंगी तो हम और बहुत कुछ देखेंगे, क्योंकि श्वास तो हमें दिखाई नहीं देता है, चाहे आंखें खोलें या बंद करें। तो श्वास को देखना यानी जो श्वास आ रहा है जा रहा है उसको अनुभव करना, उसको जानना कि एक श्वास आया, भीतर गया, कुछ समय रुका, फिर बाहर निकला, फिर हमने उसे वायुमंडल में छोड़ दिया। तो इस प्रक्रिया को देखना, श्वास परीक्षा। श्वास आ रहा है जा रहा है, हम कभी गौर नहीं करते, कभी ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि वो स्वतः ही आता है और जाता है। आप किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे सुखी हो, दुखी हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, है ना, शरीर किसी भी स्थिति में रहे, सीधा रहे, उल्टा रहे, श्वास तो एज इट इज आ रहा है जा रहा है। तो जो स्वतः ही हो रहा है, हमने कभी उसकी ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जब हमें ध्यान में जाना है, अंतर जगत में प्रवेश करना है, तो श्वास से अच्छा कोई साधन नहीं। क्यों? क्योंकि श्वास क्या है, बाहर से भीतर जा रहा है। अगर हम अपना चित्त, अपना फोकस इस श्वास पे केंद्रित कर लेते हैं, तो हम बाहर के जगत से भीतर की ओर चले जाते हैं। केवल फोकस करना है, यानी देखना, यही श्वास परीक्षा। आते जाते हुए श्वास को देखिए, वो श्वास परीक्षा। अब श्वास परीक्षा का स्वरूप अगर हम कहेंगे तो हम जानते हैं और हमने अनुभव भी किया है कि श्वास की गति को हम अपने अनुसार धीरे या तेज कर सकते हैं, है ना। श्वास के लेने की प्रक्रिया क्या है? नाक से श्वास लेना है ना। नाक में 2 नथुने हैं, यद्यपि भीतर श्वास नली एक ही है, लेकिन नथुने कितने हैं? 2। और अगर आपने कभी गौर किया होगा तो हर वक्त दोनों नथुनों से समान श्वास नहीं चलता है। कभी हम लेफ्ट से अधिक लेते हैं, कभी राइट से अधिक लेते हैं, और ऐसा होता है, कभी दोनों समान रूप से चलते। तो क्या होता है, आप देखोगे कि हम अपने जो श्वास की गति है, विज्ञान के अनुसार हम 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास लेते हैं, जब सहज ले रहे हैं, नॉर्मली ले रहे हैं। लेकिन इस गति को कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। आप सभी प्राणायाम करते ही होंगे निश्चित ही, जब इस मंच से जुड़े हुए हैं। प्राणायाम में हम क्या करते हैं? कभी श्वास धीरे लेते हैं, कभी जल्दी लेते हैं, कभी इस नथुने से लेके इससे छोड़ते हैं, कभी इससे लेके उससे छोड़ते हैं, कभी दोनों से एक साथ छोड़ते हैं, कभी दोनों से लेके मुंह से छोड़ते हैं। अलग अलग प्रक्रिया चलती रहती है, और इसमें श्वास की गति भी बदलती है, श्वास का ट्रैक भी बदलता है, सब कुछ होता है। ये हमारे हाथ में है। तो श्वास की ये विशेषता जो है कि हम, ये अपने आप भी आ रहा है, यानी स्वचालित भी है, पर इसकी गति को हम अपनी इच्छा के अनुरूप बदल भी सकते हैं, है ना। तो इसकी गति को बदलने के तरीके से श्वास परीक्षा के भी कई प्रकार हो गए। जैसे पहला है सहज श्वास। जो श्वास जैसा आ रहा है जा रहा है उसे देख लो। आंख बंद करो, अपने चित्त को नासाग्र पे केंद्रित कर लो और केवल देखो श्वास आ रहा है जा रहा है, जैसा आ रहा है जा रहा है उसे देखो। ये हो गई सहज श्वास परीक्षा। एक हुआ प्रयास के द्वारा अपने श्वास को लंबा करना, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे छोड़ना। जो सहज आ रहा है
उसमें थोड़ा सा प्रयास करके उसकी गति को स्लो कर देना। और फिर जब श्वास लंबा हो गया हमारा या स्लो हो गया, तो उसको केवल देखना आते जाते हुए, दैट इज दीर्घ श्वास परीक्षा। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे 2 नथुने हैं, हम प्राणायाम में क्या करते हैं, अनुलोम विलोम में राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा। तो श्वास को लेने की प्रक्रिया को हमने चेक किया। यद्यपि भीतर एक ही श्वास नली है, क्योंकि दोनों नथुने भीतर या नाक के ऊपर, ये संधि स्थल है दोनों नथुनों का, यहाँ श्वास, दोनों श्वास एक होके भीतर जाते हैं तो एक ही श्वास नली। लेकिन एक और श्वास परीक्षा का प्रयोग है जिसमें हम श्वास की गति को अनुलोम विलोम करते हैं, है ना, और फिर उसको देखते हैं, दैट इज समवृत्ति श्वास परीक्षा। इस श्वास परीक्षा को हमने क्या कहा, समवृत्ति श्वास परीक्षा। तो हमने 3 प्रकार जाना, सहज श्वास, दीर्घ श्वास, समवृत्ति श्वास। एक और श्वास परीक्षा है, जी हाँ, समताल श्वास परीक्षा। और निश्चित ही आपने की होगी समताल, यानी पहले हमें अपने श्वास को रिदमेटिक बनाना है, सम बनाना है। कैसे? समताल का मतलब होता है आपका एक श्वास लेने और छोड़ने में जो समय लग रहा है, हर एक श्वास को उतना ही समय लगना चाहिए। अगर आप 4 सेकंड में श्वास लेके 4 में छोड़ रहे हो, तो हर श्वास को वैसे ही करना है। आप 2 सेकंड में श्वास ले रहे हो, 4 सेकंड में छोड़ रहे हो, तो प्रत्येक श्वास आपका वैसे ही हो, 2 सेकंड लो, 4 सेकंड छोड़ो। समताल यानी ताल बिल्कुल सम रहे, हर श्वास की ताल बराबर रहे, इसे हम समताल श्वास कहते हैं। तो पहले आपको अपने श्वास को समताल बनाना होगा, उसके बाद उसे देखते रहो, दैट इज समताल श्वास परीक्षा। तो ये हुआ श्वास परीक्षा का स्वरूप। अब प्रश्न होता है, श्वास तो बेचारा आ रहा है जा रहा है, हम जीवित ही हैं, और किसी तरह श्वास देख भी लेते हैं, बैठ भी जाते हैं, फिर ये इतनी उलट पुलट क्यों करूं मैं ये सारे काम? वाह! श्वास परीक्षा का प्रयोजन क्या है, आज हम केवल प्रयोजन जानेंगे। साइंटिफिक क्यों करें, आध्यात्मिक क्या आधार है, ये हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो क्या प्रयोजन है श्वास परीक्षा का ध्यान में? तो सबसे पहला जो इसका प्रयोजन है वो है, अगर मैं अपनी दृष्टि से कहूं, तो श्वास को अगर साध लेंगे तो शरीर सध जाएगा। शरीर जो साधना के लिए साधक है, क्योंकि हमने देखा कि शरीर और आत्मा दोनों साथ मिलकर इस जीवन को गति दे रहे हैं, है ना, ये दोनों साथ मिलकर इस शरीर को गति, अकेली आत्मा कुछ कर पाएगी? और अगर आत्मा होगी ही नहीं तो पदार्थ क्या कर रहा है उससे हमें क्या लेना देना? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं तो जान रही हूं, देख रही हूं। अगर इस संसार में इतना कुछ हो रहा है पदार्थ के द्वारा, बिल्कुल पदार्थ ही में ही परिवर्तन है, लेकिन अगर कोई जानने वाला ही नहीं रहेगा तो होता रहे, हमें क्या प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? हमें कोई लेना देना ही नहीं होगा। पदार्थ में शक्ति है तो वो मशीन बना गया, पदार्थ में शक्ति है वो मोबाइल बना, लेकिन इसको बनाने वाला कौन है? बिल्कुल जीव है, हम लोग हैं, मनुष्य है, बिल्कुल। लेकिन कौन सा मनुष्य? क्या डेड बॉडी? नो, वो मनुष्य जिसमें आत्मा है। आत्मा में ज्ञान है, पदार्थ में ज्ञान नहीं है, उसमें परिवर्तित होने की शक्ति है। हो सकता है आत्मा नहीं हो, उसमें शक्ति है, वो अपने आप मोबाइल बन जाए, लेकिन क्या उपयोग उसका? कौन उसको जानेगा? जी हाँ। तो पदार्थ और आत्मा दोनों मिलके काम कर रहे हैं। आत्मा बिना पदार्थ के अपनी शक्ति को बाहर प्रकट नहीं कर सकती है, क्योंकि आत्मा अरूपी है। जी हाँ, तो दोनों मिल रहे हैं तो ये संसार की रचना है। लेकिन हमें जब इस संसार से वैराग्य हो जाए, जब दुखों से ऊब जाते हैं ना, तब उस खोज में निकलते हैं जहां ये सब झंझट छोड़ दें, नहीं चाहिए कुछ सुख। एक सुख 10 दुख को लेके आता है, क्या करें ऐसे सुख? कब तक? तब हम ध्यान की ओर आते हैं, और जब ध्यान में प्रवेश करते हैं तो हम उस आत्मा को जानना चाहते हैं।
उस शक्ति को जानना चाहते हैं कि जिसे पाकर हम पूर्ण हो जाएंगे, हमें फिर और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि पदार्थ का हर सुख एक क्षणिक है, आज है, थोड़ी देर है खत्म, थोड़ी देर है खत्म, निरंतर इस दौड़ में दौड़ना पड़ता। तो श्वास है उस शक्ति के प्रति जागरूकता, क्योंकि श्वास क्या है, श्वास के द्वारा चेतना शरीर में प्रकट हो रही है, श्वास बंद तो मृत्यु है ना। तो श्वास, श्वास को देखते देखते हम बाहर से भीतर जा सकते हैं। श्वास को बाहर से ग्रहण किया, देखिए नाक में आया गया, भीतर गया, देखते देखते जाइए अंदर गए, फिर क्या हुआ, रुका, फिर वो बाहर निकल गया। बीच में कुछ ऐसा समय होता है जहां श्वास भीतर रुका हुआ है, अंदर अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं, वो बीच की अवस्था है। क्या है वहां, कुछ तो ऐसा है जो उस अवस्था को जान रहा है। यस, दैट इज चित। तो श्वास की प्रक्रिया के द्वारा हम बाहर से भीतर जाते हैं, साथ ही साथ हम उस क्षण को भी जान सकते हैं जहां अपने अस्तित्व का बोध होता है, जहां हम ये जानते हैं कि कौन है जो ये सब जान रहा है, देख रहा है, वो इज दैट, कौन है वो। तो श्वास परीक्षा का पहला लक्ष्य है ज्ञाता दृष्टा भाव, दूसरा इस शरीर को साधना। श्वास की गति के साथ जीवन की गति चल रही, आप इतनी बार ध्यान कर रहे हो, आपने अनुभव किया होगा, अगर आप शरीर को स्थिर कर लेते हो तो श्वास मंद हो जाती है, और अगर आपका शरीर स्थिर न हो रहा हो तो पहले श्वास को मंद कर लो, पूरी जागरूकता के साथ श्वास को मंद कर लो, शरीर की गति मंद हो जाएगी, शरीर स्थिर हो जाएगा। क्यों, आप अगर गौर से देखोगे तो आपके भीतर के अंगों की गति भी स्लो डाउन हो जाएगी, बिल्कुल। तो श्वास वो टूल है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को, अपने ब्रेन को क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते, उस पर कंट्रोल ला सकते। तो श्वास परीक्षा का पहला प्रयोजन ज्ञाता दृष्टा भाव, दूसरा अपने शरीर को क्या करना, बिल्कुल कंट्रोल में लाना, ये भी श्वास के द्वारा संभव है। इंद्रियों का संयम, श्वास को रोक लो, कुछ नहीं है, कोई विचार ही नहीं आएगा, इंद्रियों के विषय भी शांत हो जाएंगे। तो श्वास को देखते देखते क्या होता है, श्वास स्वतः ही स्लो डाउन हो जाता है, और क्या होगा, इंद्रियों पे संयम आ जाएगा, विचारों पे संयम आएगा, मन की चंचलता कब। तो ये है प्रयोजन श्वास परीक्षा का। श्वास परीक्षा किसी भी ध्यान साधना का आधारभूत प्रयोग है। बिना श्वास पर नियंत्रण किए, बिना श्वास को व्यवस्थित किए संभव नहीं कि हम अंदर के जगत में प्रवेश कर सके। दूसरा जो मूल लक्ष्य है श्वास, जैसा मैंने बताया, प्राण को ग्रहण करना, है ना। प्राण ऊर्जा को ग्रहण करने का माध्यम भी क्या है, श्वास। और जब तक प्राण ऊर्जा प्रबल नहीं होगी हम आध्यात्म की साधना में प्रविष्ट नहीं हो। प्राण जो हमारी मूल शक्ति, जो शरीर को चला रही है, जो आत्मा की शक्ति को शरीर के स्तर पर प्रकट कर रही है, जब तक कि हम प्राण जयी नहीं हो जाते, प्राणों को पुष्ट नहीं कर लेते, हम ध्यान साधना में प्रविष्ट ही नहीं हो पाए। और एक बात आपको मैं बता दूं, प्राण का संतुलन और प्राण का पुष्ट होना हमारा समग्र स्वास्थ्य, बिना प्राणों के पुष्ट हुए स्वास्थ्य संभव नहीं। चाहे शरीर की स्वस्थता है, मन की है या भावों की है, हर लेवल पर अगर आपको स्वस्थ रहना है, समग्र स्वास्थ्य चाहिए, तो प्राण को पुष्ट करना ही होगा। और बिना स्वास्थ्य के ध्यान साधना कैसे हो, कैसे धर्म आराधना कर पाओगे। तो प्राण जही होना, ज्ञाता दृष्टा भाव को पुष्ट करना, ज्ञाता दृष्टा भाव यानी अनासक्त चित्त।
बिल्कुल अनासक्त हो जाना। और जब अनासक्ति हो जाती है ना, तो क्या होता है, मन स्वतः ही शांत हो जाएगा, इंद्रियां शांत हो जाएगी। क्या करोगे, बहुत हो गया बाहर का, अब भीतर जाना है। तो श्वास प्रेक्षा एक आधारभूत प्रयोग है प्रेक्षा ध्यान पद्धति का। और नाम भले श्वास प्रेक्षा हो, आप किसी भी ध्यान पद्धति में चले जाओ, अलग अलग नामों से इस काम को किया गया है। कोई प्राणायाम पर फोकस कर रहे हैं, क्या है प्राणायाम, ध्यान, श्वास को व्यवस्थित करना, श्वास के साथ साथ अंदर की प्राण ऊर्जा को व्यवस्थित करना। तो आज हमने जाना श्वास प्रेक्षा का स्वरूप और प्रयोजन क्यों मंदिर जी, करें। यस, कल हमने बात की थी संयम खलु जीवनम। संयम यस, खलु जीवन, आचार्य तुलसी ने हमें एक बहुत ही सुंदर मंत्र दिया, संयम खलु जीवनम। और महाप्रज्ञ जी ने श्वास का संयम भी बताया, उसमें श्वास का भी हमें संयम। बिल्कुल, संयम खलु जीवन में तो हम खाने पर संयम करते हैं, पैसे और संपत्ति पर संयम करते हैं, और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने श्वास का संयम, उनके प्रवचनों में कई बार ये शब्द हम सुनते भी है। तो श्वास का संयम से हम क्या समझते हैं, उसमें मूल रूप से कुंभक, यस। मूल रूप से कुंभक आता है तो कुंभक के बगैर तो हम श्वास के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो कुंभक हमारे लिए कितना जरूरी है, इस विषय पे भी हम 1 मिनट अगर। आप अगर महाप्रज्ञ जी की किताबें पढ़ेंगे और हर समस्या का अगर समाधान जानना चाहेंगे, तो उन्होंने अल्टीमेट एक ही बात कहा है, श्वास, श्वास और श्वास, और कुछ नहीं। इसीलिए मेरा खुद का भी, मैं खुद अगर मैं कहूं कि मैं ध्यान में क्या करती हूँ, तो मैं श्वास प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा ये दो ही प्रयोग कर, बिल्कुल। और कोई प्रयोग मैं बहुत ज्यादा करती भी नहीं हूँ। तो श्वास पर बिना कंट्रोल लिए ध्यान साधना में प्रवेश संभव ही नहीं। ध्यान साधना क्या, अगर श्वास पे कंट्रोल आ जाएगा ना, तो आप अपने जीवन के क्या बन जाओगे, बॉस। जी हाँ, आपको किसी की नहीं सुननी होगी। अगर आप अपने श्वास को अपने कंट्रोल में ले लोगे, आपका पूरा जीवन आपके कंट्रोल में आ जाएगा। क्रोध करो या नहीं करो, ये आपके हाथ में होगा। आपको जीवन में सफलता चाहिए, पुरुषार्थ करना है, तो बिल्कुल आप कर पाओगे। आप अपने शरीर को, अपने मन को बिल्कुल वही नियोजित कर पाओगे जहां आप चाहते हो, और ये संभव है श्वास के कंट्रोल के द्वारा, बिल्कुल ओ संभव। मैम। तो आइए अब हम थोड़ा ध्यान का प्रयोग करेंगे। मैं चाहूंगी सभी बिल्कुल अनुभव करें आज जितना मैंने बताया कि श्वास के द्वारा कैसे हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा मन, सब कुछ बिल्कुल संयमित होता है। शरीर का संयम, इंद्रियों का संयम, मन का संयम, भाव का संयम, ये सब संयम संभव है एक श्वास के संयम के द्वारा। कुछ समय अगर श्वास रोक लोगे, आपको लगेगा दुनिया खत्म, बिल्कुल खत्म, कुछ नहीं लगेगा, शून्य, बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो ये अनुभूति आज हम श्वास के प्रयोग में करेंगे, ध्यान के। चलिए अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव। बिल्कुल दोनों पैर लॉक, दोनों हाथ लॉक, अपनी मुद्राओं में बांध ली, वीतराग मुद्रा। दोनों पैर आसन, सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन। जो चेयर पर बैठे हैं वो भी चाहे तो अपने पैरों को ऐसे क्रॉस कर सकते हैं, बिल्कुल इस भावना के साथ कि मैंने अपने हाथों और पैरों को लॉक कर दिया है। अगले आधे घंटे के लिए मुझे कुछ नहीं करना, कोई प्रवृत्ति नहीं। ये मैसेज अपने ब्रेन तक दे दें, क्योंकि जो मैसेज ब्रेन में जाएगा, ब्रेन उसी के अकॉर्डिंग आपके शरीर को निर्देश देगा। बिल्कुल शांत, श्वास मन, स्थिति आरामदायक रहे, कंधों को, गर्दन को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला। शरीर किसी भी प्रकार की कोई बाधा न दे, बिल्कुल आरामदायक स्थिति में। श्वास को मंद करें ताकि शरीर की स्थिरता सध जाए। आंखों को मूंद लें इस जगत से, अब इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं।
केवल अपने आप से। यही सोचो, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और हर काम अकेले ही करना है। श्वास अकेले ले रहे हो, विचार अकेले कर रहे हो, सुख दुख भीतर अकेले अनुभव कर रहे हो। बिल्कुल अकेले, बिल्कुल अकेले। शांत, शांत, शांत। एकाग्रता और जागरूकता के लिए, साथ ही साथ प्राण ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए हम महाप्राण ध्वनि करेंगे। मैं चाहूंगी हम 9 बार करें सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा के साथ, ताकि प्रकंपनों को भी अनुभव कर पाए। और जब आप इस मुद्रा को हटाएंगे, आपको एक बार अनुभव होगा कोई नहीं, बिल्कुल अकेले अनुभव होगा। सभी सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा, दोनों अंगूठों को कानों कानों के भीतर या कानों के ऊपर बंद करें। मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी, सभी 9 बार करके शांत हो जाएं। शुरू करेंगे। भरें श्वास। हाथों को पुनः वीतराग मुद्रा में स्थापित कर लें। भीतर गहरी शांति का अनुभव। संपेक्षये अपगमपयणम्। आत्मा की द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूँ। आप सभी मानसिक रूप से दोहराएं। ध्यान का एकमात्र ध्येय है चित्त शुद्धि, आत्म शुद्धि, अर्थात ज्ञाता दृष्टा भाव में स्थित हो।
कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की स्थिरता को साधें। काय गुप्ति का अभ्यास। स्वयं स्वयं को देखें। पूरा शरीर मूर्ति की तरह स्थिर है। देखें, पूरी जागरूकता से स्वयं को देखें। शरीर के भीतरी अंगों को भी देखें। बिल्कुल शांत, शिथिल है। श्वास को देखें, कितनी मंद हो गई। केवल देखें, कोई प्रयास नहीं। जो कुछ घटित हो रहा है उसे देखें, जाने। शरीर के प्रति पूर्ण जागरूक। अगर शरीर में कहीं भी कोई अकड़न जकड़न है, घुटनों में, कमर में, कंधे में, गर्दन में, कहीं भी कोई अकड़न जकड़न है, तो स्वतः सुझाव के द्वारा उसे रिलैक्स कर। शरीर की पकड़ को छोड़ दें, स्थिरता बनी रहे। केवल सुझाव दें, शिथिल हो जा, हो जा, हो जा। अनुभव करें, शिथिल रह, हो रहा है। नीचे से ऊपर पूरे शरीर को देखें। शरीर की स्थिरता को साधें, पूरे शरीर को शिथिल करें। कहीं कोई अकड़न जकड़न ना रहे, खिंचाव या तनाव न रहे। शरीर स्थिर हो गया, शिथिल हो गया है। श्वास मंद है, मन शांत, बिल्कुल शांत। ध्यान की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की ये मुद्रा, श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे। चित्त को नासाग्र पर केंद्रित कर नाक के अग्र,
आते जाते हुए श्वास को देखें, केवल देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। पूरी तन्मयता, केवल श्वास को देखें। आ रहा है, जा रहा। अगर विचार आए तो उसे भी केवल देखें, केवल देखें। पुनः चित्त को श्वास को देखने में लगा दें। गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता बनी रहे। अगर विचार आए तो उसे कहीं अभी नहीं, अभी मुझे श्वास को देखना है, और पुनः अपने श्वास को देखने लगे। देखते देखते श्वास और मंद हो गया है, स्वतः ही मंद हो गया। अब श्वास के साथ चित्त को जोड़ दें। श्वास के साथ चित्त भी भीतर जा, श्वास के साथ चित्त भी बाहर आए। पूरी जागरूकता से नाक के द्वारा श्वास नथुनों में गया, नथुनों से होते हुए भीतर श्वास नली में, श्वास नली से दोनों फेफड़ों में कुछ क्षण रुके। पुनः श्वास बाहर निकल रहा है, श्वास नली से होकर नथुनों से होता हुआ बाहर। श्वास और चित्त की यात्रा साथ साथ चले, पूरी तन्मयता।
अनुभव करें ये शरीर एक यंत्र की भांति श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, और आप केवल इस शरीर को श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए देख रहे हो। आप देखने वाले हो और शरीर दृश्य है जो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है। पूरी जागरूकता से देखें ये शरीर श्वास ले रहा है, श्वास छोड़ रहा है। मैं केवल इसे जान रहा हूं, देख रहा हूं। मैं केवल इसका साक्षी हूं। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। मैं केवल ज्ञाता दृष्टा स्वरूप चैतन्य हूं। मैं न शरीर हूं न श्वास, मैं केवल इन्हें देखने वाला, जानने वाला चैतन्य। अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव करें। चित्त शुद्धि की अनुभूति करें, शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करें। निर्विचार निर्विकल्प स्थिति का अनुभव। अपने वीतराग स्वरूप का अनुभव। भीतर कोई विकार, कोई विचार नहीं।
केवल शांत और शून्य। चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित करें। वहां चमकती हुई श्वेत रश्मि का ध्यान। मस्तिष्क के बीचों बीच ज्योति केंद्र। चमकती हुई श्वेत रश्मि का ध्यान। ध्यान जितना गहरा हो रहा है, श्वेत प्रकाश उतना ही तीव्रता से फैलता जा रहा है। पूरी एकाग्रता। श्वेत प्रकाश धीरे धीरे फैलता जा रहा है। पूरा ललाट चमकते हुए श्वेत प्रकाश जगमगा रहा है। चारों ओर श्वेत प्रकाश फैल गया। शुभ लेशा, शुभ भाव, शुभ आभा मंडल बाहर भीतर केवल शांति और आनंद। शांत शांत। सब कुछ निर्मल, पवित्र और शांत। रोम रोम आनंदित है, पुलकित है, हर्षित है। अपने आनंद को बाहर प्रकट करें। चेहरे पर स्निग्ध मुस्कान बिखेर दे। रोम रोम में आनंद का अनुभव करें, शांति का अनुभव करें। जैसे भीतर भाव, वैसे ही चेहरे के भाव। स्निग्ध मुस्कान, बाहर भीतर शांति और आनंद की अनुभूति। दो तीन दीर्घ श्वास लें। शरीर के प्रति सहज हो जाएं, सजग हो जाएं। शांति और आनंद से भरे हुए बाहर के जगत में लौट आए। अपना सच में से जा, मैं तिंग हुए सुकपए। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आप दोहराएं, मैं स्वयं सत्य खोजूंगी, सबके साथ मैत्री करें।
आहं सुविज्जा चरणं पमोक्तम्। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आप दोहराएं, मैं दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करूंगी। दोनों हाथ जुड़े हुए एक बार शरण सूत्र का उच्चारण पूरी तन्मयता से सभी करेंगे। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। आंखें बंद रखते हुए सभी वंदनासन में आए। 3 बार ध्यान में अनुभूत सत्य को वंदन और सत्य को अनुभूत करने वाली स्वयं की आत्मा को वंदन। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। प्रयोग संपन्न। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। ओम हर। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। आज एकदम सीधा और सरल ध्यान का आपने प्रयोग किया कि कभी भी अपन हर रोज कर सकते हैं। उसमें एक आपने बताया था कि नाक का अग्रभाग मतलब दोनों जॉइंट वाला या ऊपर टॉप पे भी करते हैं। ये टिप ऑफ नोज, प्राण केंद्र। मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर हम यहाँ ध्यान केंद्रित करते हैं ना, हमारा ऑटोमेटिक मूल बंद लग जाता है, जिससे क्या होता है ना, प्राण ऊर्जा ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ प्रवाहित होना शुरू हो जाती है और एकाग्रता हमारी और अधिक सध जाती है। चंदा जी चोपड़ा। सभी से जय जिनेन्द्र। मंजू जी, जैसे बहुत सुंदर ध्यान कराया आपने, निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। जैसा कि आपने बताया कि नाक की टिप पर अगर हम ध्यान करते हैं तो मैंने आज महसूस किया कि इससे तीनों बंध भी लग जाते हैं अपने। और Yes. मैं सुबह जो है ओम ब्रिंग अरहम नमः का ध्यान करती हूँ अर्ली मॉर्निंग, तो बहुत अच्छे से लगता है और बहुत अच्छे से ध्यान होता है। वो उसमें बंध भी लग जाते हैं और दीर्घ श्वास प्रेक्षा भी होती है और जब भी हो जाता है, और जो तीनों केंद्र अपने हैं उन पर भी ध्यान जाता है। तो ये Yes. बहुत सुंदर है। अगर आप इसके लिए बताएंगे कि क्या हमें ये वास्तव में करना चाहिए या सिर्फ दीर्घ श्वास प्रेक्षा ही करनी चाहिए? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान की अनेक विधियां हैं, जिसको जो विधि सूट करे वो कर सकता है। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही थैंक कहा यू। मंजू जी ने, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा। अपने अपने प्रयोग करते जाइए, जो आपको सूट हो वही। आज विभाजी भी जुड़ी है यूएस से, और वो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया बात है। वो तो बहुत प्रयोग करते हैं। तो आप सब लोगों को एकदम डीप में जाना है और हर चीज समझना है, तो समताल श्वास समझना होगा। उसकी 5 दिन की क्लास करोगे, आराम से एक एक चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। और ये कोर्स फ्री में होता है, तो आपको करना भी चाहिए ना सबको। और समताल में कुंभक का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मंजू जी ने बताया, इक्वल लेना, इक्वल छोड़ना है, वैसे इक्वल रोकना है दोनों साइड में, लेते टाइम भी और छोड़ते टाइम में। तो ये सब जानने के बिल्कुल। लिए पंकज समताल से जी, जरूर जुड़े। अगला से विभाजी अगला सेशन हमें ये पूछना चाहते हैं। मैंने अभी बात की श्वास संयम, और श्वास संयम में कुंभक आ ही जाता है। समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग उसमें हम पूरा एक इसका सेशन रखेंगे अगले शुक्रवार को। तो अभी समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। नीलम जी ने हैंड राइज किया हुआ है और विभा जी ने हैंड राइज किया हुआ है। नीलम जी बोलिए। नीलम बुच्चा। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र मैम, प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन था कि जब हमारा प्राण प्रवाह सुषुम्ना में अगर बह रहा हो और हमको कोई संसारी काम करना हो, तो मतलब हमें क्या करना चाहिए?
देखो संसारिक काम को भी करना हमारी ड्यूटी है, तो वो अनासक्त हाँ। भाव से किया जाएगा। गुड, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कुछ। हर वक्त तो हम ध्यान करने नहीं बैठेंगे ना, क्योंकि हर 1.5 घंटे के बाद स्वर बदलता है। ऐसा नहीं है कि सुषुम्ना में हमारे प्राण प्रवाह आते नहीं, आते ही हैं। तो ऐसा समय हम नियोजित करते हैं कि उस टाइम, जैसे मान लीजिए संध्या, दोनों संध्याकालीन समय है, तो वो हम ऑटोमेटिक पूजा पाठ करते हैं। लेकिन अगर दोनों स्वर चल रहे हैं तो अच्छा है, संसार का काम अनासक्त भाव से करो। जीवित तो रहना ही है, जीवन जीना ही है, कोई दिक्कत नहीं अच्छा, है। मतलब हमको नॉस्ट्रल्स बदलने की जरूरत नहीं है कि मतलब राइट ये स्वर में ऐसा कुछ लेके नहीं। फिर ऐसा कुछ नहीं है? सुनो, इस तरह का ना, देखो ये बहुत स्टार्टिंग पॉइंट है। बहुत लोग इस तरह से दिमाग का संतुलन खो देते हैं। 24 आवर्स हम स्वर थोड़ी देखेंगे। हाँ, सही बात। ये हम इसलिए करते हैं कि हमारे भीतर अनासक्त भाव आ जाए। आ गए तो कोई भी स्वर चले, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमें स्वरों को के ऊपर उठ के आत्मा के स्तर पर आना है। ओम अर्हम। स्वर तो अपने हिसाब से ही थैंक यू। चलेंगे। विभा जी। हाँ, जय जिनेन्द्र सभी को। आपने बहुत अच्छा प्रयोग करवाया, पर आपने एक बात बताई कि मैं जब भी करती हूँ तो श्वास प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा करती हूँ, यानी कैसे क्या करना उसमें? नहीं, श्वास परीक्षा जैसे अभी आपको करवाई वही करती हूँ मैं भी। नहीं, खाली आपने बताया बैठे ना अनुप्रेक्षा भी करती रहती हूँ। अनुप्रेक्षा के बहुत सारे प्रयोग हैं। अनुप्रेक्षा में हम ना, हमारे भीतर अगर कोई नकारात्मक आदत है या भाव है, तो उसके अपोजिट, जैसे अगर मुझे डर ज्यादा लगता है तो मैं अभय की अनुप्रेक्षा करूंगी। तो जो नाइट सेशन चल रहा है ना, उसमें नेक्स्ट अब अनुप्रेक्षाओं की क्लास होगी। एक बात मैं और कहना चाहूंगी। देखिए, मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि उसमें ईगो है ना। वो कुछ हो, आज हेलीकॉप्टर हो गए, प्लेन हो गई, फिर भी मनुष्य अपने आप को साबित करने के लिए पैदल कहाँ चढ़ता है? हिमालय की चोटी पे, एवरेस्ट। क्यों? ज्ञान देने वाले ईगो साबित करना है कि मैं कर सकता हूँ। धार्मिक होने का मतलब ही है सहज होना, सरल होना, संयमी होना। अगर आपका ऐसे ही ध्यान लग रहा है, ये आफत नहीं कि हम कुंभक करें, लेशिया ध्यान करें, चैतन्य केंद्रों पे उलझे, ऐसी कुछ जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में सहज होना शुरू करिए पहले। यस। हम सहज हो नहीं पाते हैं और हम आगे की बातें करते हैं, मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि आप सहज होके पहले अपने आप को जानो तो सही। अगर हम इन गहरी चीजों में उलझेंगे, सही से नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल है। मुझे भी बहुत सारी जानकारियां, पर मैं दिमाग ही नहीं लड़ाती हूँ कभी, जी बिल्कुल, बिल्कुल ही नहीं। स्टेप बाय स्टेप जानो, हमें आगे जानना बढ़ना गलत है। नहीं है लेकिन अपने आप को उलझाओ मत। यहाँ अपने स्वभाव को जानो, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने भावों को जानो। उसके बाद आपके लिए कौन सा प्रयोग उपयुक्त है वो करो। श्वास परीक्षा और कायोसर्ग बेसिक है, कोई भी करे, और हमें यहाँ से ही स्टार्टिंग करनी होगी। ये मान के चलिए, इसके अलावा किसी के पास कोई उपाय है नहीं। ओम अर्हम। तो ये मैं जरूर कहूंगी सभी को। बंधुओं और चलिए, बहनों, अभी समय है समापन का। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन कराएंगे। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा घंटा रोज। हर रोज। ओम अर्हम, ओम अर्हम।